बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? चलें जी, रमज़ान का दूसरा अशरा जो है वो भी अपने इख्तितामी मराहिल में पहुंच चुका हुआ है। तो दूसरे अशरे की दुआ के साथ अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिम व आतूबु इलैहि। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको क्रिस्पी पटाटो सूजी बाइट्स बनानी बताऊंगी, जो कि नहायत ही आसान है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप पानी लिया है और 1 कप ही मेरे पास ये सूजी है। पानी को लेके गरम करेंगे। इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, इसमें जाएगा नमक का भी 1 टीस्पून, काली मिर्चें जाएंगी इसमें तकरीबन ½ टीस्पून के करीब हम काली मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून ही इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे ½ टीस्पून के करीब चाट मसाला। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर उबलते हुए पानी में हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा धनिया। और ये जो पानी है हमारा जो उबलना शुरू हो चुका हुआ है, अब मेरे पास है 1 कप सूजी। इसको इस पानी में डाल के हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसका जो पानी है इसको अच्छे से ड्राई करना है हमने। अच्छे तरीके से इसमें हल हो चुकी है सूजी। पानी भी आप देख सकते हैं इसमें अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अब हम इस सूजी को मिक्स करके एक साइड पे करेंगे ठंडा होने तक के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि मेरे पास है 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। कुकिंग ऑयल को गरम करके अब हम इसके अंदर डालेंगे ½ टीस्पून ज़ीरा। अब इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। ज़ीरा डालने के बाद इसके अंदर ½ टीस्पून ही डाल देंगे चिली पाउडर। जैसे ही इनका कलर जो है चेंज होना शुरू हो जाएगा, मिर्चों की भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो हम फ्लेम को ज़रा लाइट कर लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास है 1 आलू है, ये बड़े साइज़ का आलू था। इसको मैंने बारीक बारीक इस तरह क्रश कर लिया। आप इसको इसी तरीके से, नहीं तो दूसरे तरीके से भी आप इसको क्रश कर सकते हैं। अब इन सब को हम सीधा इस ऑयल में डाल देंगे। आप इसको बॉईल करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस मेथड से डालेंगे तो वो ज़रा ज़्यादा जल्दी नरम हो जाएगा आलू। चलें, अब इस आलू को इसमें डाल के हम ढक देंगे और इसके नरम होने तक इसको पका लेंगे। हमने गलने के लिए छोड़ दिया। इसके अंदर हमने पानी कोई भी शामिल नहीं किया। ये आलू अपने ही पानी में गल जाएगा और इसी ही तरीके से इसको हम ढक के पकाएंगे। एक तरफ जो है आलू जो है हम उबाल रहे हैं, आलू को गला रहे हैं। दूसरी तरफ ये मेरे पास 1 टेबलस्पून भर के मैदा है, उसको शामिल करेंगे इसके अंदर और मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अब अच्छे से ठंडा करना है। और यहाँ पे जो देख लेते हैं आलू को, आलू हमारे
हो चुके हुए हैं। अब इसको हम मैश कर लेंगे और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है उसको ड्राई कर लेंगे। आलू जो हैं अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब इसको हम सूजी के अंदर मिक्स करेंगे। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इनको शामिल करके मिक्स कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, आलू और सूजी एक जान हो जाएं। चलें जी, ये अच्छे से मिक्स हो चुका हुआ है। अब हम इसकी बाइट्स बना लेंगे। हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे। इसको बनाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। हम इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे पैकेट में और इसका रोल बना लेंगे। इस तरीके से हम इसका रोल बनाएंगे। लेंगे उसको भी हम ग्रीस कर लेंगे और इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी जो शेप है हम इस ही तरीके से इस शेप को रहने देंगे हुआ था, तो इसके ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग हम देंगे इस तरीके से। आपके पास कोई भी कुछ भी पड़ा हुआ है आप उससे इसकी डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। ये लें, इस तरीके से करके हम इसको पूरा घुमा लेंगे। ये हमारे पास इसका डिज़ाइन बन जाएगा। ये लें, चलें जी, ये ज़बरदस्त से हमारी शेप तैयार होगी। इसी तरह करके बाकी के भी मैं बनाऊंगी। इनको हम साइड पे कर लेंगे। जब एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह ट्राई जब करेंगे तो आपको खुद ही इसके अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी ही आसानी के साथ ये तैयार हो जाएगा। तो इसी ही तरीके से आप इसको बनाएं। चले जी, ये देखें माशाल्लाह से कितनी ही जल्दी से ये हमारा जो रोल है रेडी हो गया। अब इसकी कटिंग करेंगे। चलें जी, ये जो हमारी बाइट्स हैं ये रेडी हो चुकी हैं। आप देखें माशाल्लाह से एक प्याली में आपके पास कितने ज़्यादा बाइट्स रेडी हो गई। आप इसको फ्राई कीजिएगा, बाकी की आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और चलें अब इसको फ्राई करते हैं। इसको गरम करेंगे अच्छे तरीके से और अपनी बाइट्स वन बाय वन इसके अंदर डालते जाएंगे। आपने इसको डालने के बाद चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, थोड़ी देर ऑयल में डालने के बाद आपने हल्के हल्के से पैन को हिलाना है, बस चम्मच नहीं आपने इसके अंदर चलाना। और लो टू मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे। एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, आजकल मीडिया का दौर है, हर चीज़ हम ऑनलाइन मंगवा लेते हैं जो कि हम बिल्कुल उनके ऊपर एक अंधा एतबार करते हैं और
अपनी कोई भी चीज़ है, चाहे वो कपड़ों से है, जूतों से, ज्वेलरी से, कॉस्मेटिक की कोई भी चीज़ है, तो हम आराम से ऑर्डर कर देते हैं। और अक्सर औक़ात तो बहुत ज़्यादा धोखे ही होते हैं इसमें, क्योंकि लास्ट टाइम मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने एक सूट ऑर्डर किया था, यूट्यूब से कोई वेबसाइट थी, वहाँ से मैंने एक सूट अपना ऑर्डर किया, ईद कलेक्शन का था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसको ऑर्डर कर दिया। जैसे ही मैंने उसको ऑर्डर किया, अगले ही दिन सुबह 10 बजे के करीब मुझे डिलीवरी उन्होंने कर दी। और यकीन करें, जब मैंने सूट खोला तो मैं बहुत ही शॉक्ड हो गई कि वो जो ब्रांड थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, ब्रांड थी उसका, उन्होंने सूट रेप्लिका सूट उसका भेजा था, मुझे रेप्लिका था, लेकिन इंतहाई गंदा रेप्लिका था। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपके साथ वो सूट जो है ना आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा है सूट। तो आप प्लीज़ अपना कोई भी ऑर्डर अगर करवाते हैं, किसी भी चीज़ को ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हैं, तो उसके लिए बहुत ध्यान से आप ऑर्डर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स जो हैं वो फेक हैं। जिनसे मैंने ऑर्डर किया था, अगले दिन मैंने उसी ही वक्त उनको व्हाट्सएप किया, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि डिलीवरी हो गई है और साथ ही हमारा जो है ना पोल खुल गया हुआ है, तो उन्होंने फ़ोन मेरा रिसीव नहीं किया। तो मैं आपको बताऊं कि ब्रांड में से आप जो जितनी बड़ी ब्रांड्स हैं ना, वो आपको गूगल पे या तो आपको क्रोम पे आप उसको गूगल करेंगे तो आपको तमाम वेबसाइट जो है उसी में से वो ब्रांड जो है वो मिल जाएंगी, तो उसमें से आप बिला झिझक जो है ना ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग का जो ऑनलाइन शॉपिंग का है एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रही हूँ आपके लिए वही बनाऊँ, ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाए कि क्या क्या कुछ आप अच्छा ले सकते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप धोखा खा सकते हैं। तो बहुत ही एहतियात कीजिएगा शॉपिंग करते हुए, क्योंकि हर इंसान इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुज़र रहा है। हालात जो हैं हर इंसान के बहुत ही ज़्यादा नाजुक मोड़ पे पहुँचे हुए हैं। तो शॉपिंग हम इसीलिए, ईद की तो शॉपिंग ज़ाहिरी बात है लाजमी है, तो हम सोचते हैं कि मैंने तो इसीलिए ऑर्डर किया कि चलो मुझे अच्छा लग रहा है और रीज़नेबल भी है, तो क्यों ना मैं इसी से घर बैठे ऑर्डर करवा के मंगवा लेती हूँ। तो जनाब मैंने ऑर्डर किया, लेकिन मुझे बहुत इंतहाई दुख हुआ उसके ऊपर। तो आप अपने पैसे ज़ाया मत करें फजूल में इधर उधर वेबसाइट्स पे। अपनी जो भी शॉपिंग है वो आप, जो बड़ी वाली ब्रांड्स हैं, अच्छी वाली ब्रांड, वो बिल्कुल फेक नहीं होती हैं, वो बिल्कुल सही आपको चीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो प्लीज़ अपनी शॉपिंग का ध्यान से शॉपिंग कीजिएगा, ईद की धोखा मत खाइएगा। मेरी तरह मैं धोखा खा चुकी हूँ, तो प्लीज़ अपने पैसों को बचा लें। अपनी शॉपिंग थोड़ा सा आप बाज़ार जाके खुद विज़िट कर लें, और कभी भी इस तरह ब्रांड पे जाके अपना आप ऑनलाइन शॉपिंग मत कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जल्दी ही मैं वीडियो बनाऊंगी। चले बातें करते करते जो हमारी बाइट्स हैं ये देखें ज़बरदस्ती क्रंची होना शुरू हो चुकी हैं। इनको मैंने पहले बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, जैसे ही इनके ऊपर कलर आना शुरू हो गया तो मैंने इनको एक साइड चेंज कर लिया, दूसरी साइड इसकी रेडी हो चुकी थी। तो अब थोड़ी देर के लिए और इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका प्रॉपर कलर आ जाएगा तो हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे। सिर्फ एक आधे मिनट के लिए मैं और इसको फ्राई करूंगी। आप देख लें आंच जो है मेरी लो टू मीडियम ही है, इस ही आंच पे आप इसको बनाइएगा और ज़बरदस्त आपका ये सूजी की क्रिस्पी बाइट्स रेडी हो जाएंगी बहुत ही आसानी के साथ, और कोई भी मेहनत नहीं लगती है। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं इनको घी से निकाल लूँगी इस तरीके से। बहुत ही ज़बरदस्ती इसका जायका होगा, बाकी स्नैक्स से बहुत डिफरेंट है और हेल्दी भी है, और सबकी ये फेवरेट होने वाली है। तो जनाब अपनी इफ्तारी में, अपनी चाय में, बच्चों के लंच बॉक्स में आपके साथ एक नई सी रेसिपी शेयर की है। बहुत फ्रेंडली बजट है, और आप देखें कि मेरे पास कुछ भी मैंने इसमें से बाज़ार से नहीं मंगवाया, सब कुछ मुझे अपने घर से ही मिल गया, और मैंने ये एक रेसिपी तैयार करके आपके साथ शेयर कर ली। ये मैंने पिछले साल भी बनाई थी, तो मेरे घर में जो गेस्ट आए थे ना, उनको ये बहुत ही पसंद आई थी।
तो मैंने सोचा आज मैं तैयार करने लगी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी अपनी ये रेसिपी शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी इसको एंजॉय करें। तो जनाब ये जो है रेडी हो चुकी हुई है, अब हम इसको करते हैं डिश आउट, आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। चले जी, हमारी क्रिस्पी क्रंची आलू सूजी बाइट्स रेडी हैं। आप इसको बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और बाकी की ये मेरे पास हैं, कुछ मैंने फ्राई कर ली हैं और कुछ मैंने ये रख ली हैं ताकि मैं अगले दिन भी इसको ट्राई कर सकूं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। और लास्ट टाइम मैंने जो इमली की चटनी बनाई थी, मुझे उसके बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, सब लोगों को बहुत अच्छी लगी। इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम कोई नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी आने वाली नई रेसिपी आप तक पहुंच सके और आप इसको ट्राई कर सके। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। سلام يا سلام ما تباركوا يا الله حلوين والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تباركوا يا الله أجمل فرحة في حياة كل ليلة حلوين والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما أجمل فرحة هي يوم فرحكوا ده شيء أكيد ذكريات الليلة دي